जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज क्योंकि नया साल चढ़ रहा है परसों, और मैं चाहता ये हूं कि नए साल को हम अच्छे अंदाज से शुरू करने की कोशिश करें। कम से कम हम जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, मैं अपने आप को यंग ही समझता हूं। जो यूथ हैं, हम लोग सारे मिल के कोई ऐसा अहद करें, कोई ऐसी बात करें जिससे हम नए साल का आगाज जो अच्छे तरीके से कर सकें। इस सिलसिले में मैंने एक पैनल तश्कील देने की कोशिश की, और मैंने इंडिया पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से बात करने की कोशिश की, ताकि पता चले कि सोसाइटी क्या सोच रही है और वो इंडिया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसे देख रही है। इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की, तीन चार जो मेरे दोस्त हैं, पैनलिस्ट हैं, इसमें सबसे पहले शफी हैदर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में, और पाकिस्तान से हैं। और इसी तरह जैंदर सिंह खारब साहब हैं जो कि वकील हैं, चंडीगढ़ से हैं, और बड़े अच्छे लॉयर हैं वहां पे। इसी तरह हर्षपाल शर्मा जी हैं जो कि इंडियन पंजाब से हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है इस वक्त। और बैरिस्टर हुमायूं चड्ढा जो कि लाहौर में है और अपनी प्रैक्टिस करते हैं लाहौर में, और मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं। मैं आप चारों मेहमानों और दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, मैं इसी चीज को अगर आगे लेके चलने की कोशिश करूं तो मैं चाहता हूं कि जरा पता चले कि हम जो यंग लोग हैं वो भारत और पाकिस्तान के बारे में कैसे सोचते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं अपने इंडियन दोस्तों को दावत देना चाहता हूं। मैं हर्षपाल शर्मा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे पहले उनसे बात करना चाहता हूं कि हमें बताएं, आप जब इंडिया पाकिस्तानियों को मिलते हैं वहां ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके दिल में उतनी नफरत होती है जितनी मीडिया दिखाता है, या जो दो मुल्कों के दरमियान है, या इससे कम होती है? ये जो नफरत की बात आई वो तो मीडिया से ही आती है। तो वैसे तो देखो, ये जब इधर इधर मेरे साथ इतने पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरे, कभी मेरे जहन में भी नहीं आया अभी इंडिया जब पाकिस्तान से है जब मैं इंडिया से हूँ। क्योंकि इधर आके तो बिल्कुल कुछ पता नहीं लगता है उधर हम, क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं जी तो हम पाकिस्तानियों को मिल नहीं सकते, तो इसलिए हमें पता नहीं होता वो कैसे होते हैं, लोग कैसे लोग होंगे। तो वही चीज यही होती है, जैसे पाकिस्तान में वो इंडिया के लोगों को नहीं मिल पाते तो उनको लगता है अभी शायद वो भी बैड होंगे। पर जब इधर आके मिलते हैं तो पता लगता है अभी यार सब कुछ सेम है यार, कोई डिफरेंस है ही नहीं। सिर्फ डिफरेंस एक चीज का है, वो है पॉलिटिशियंस, जो इस दुनिया ये दोनों मुल्कों को आपस में मिलने नहीं देते। तो आप समझते तुम हैं शर्मा जी, आप समझते हैं ये पॉलिटिशियंस का कसूर है कि वो हम सबको मिलने नहीं देते, या कि आप समझते हैं कि अवाम के अंदर भी उतनी नफरत पाई जाती है? देखिए, हम सोशल मीडिया पे किस तरह हेटेड के मैसेजेस होते हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, इस तरह के जो नारे लगते हैं, गो के अच्छे तो नहीं लगते। लेकिन आप समझते हैं ये अवाम में कोई नफरत नहीं है? शर्मा जी, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने मुल्क को। जी शर्मा जी। नहीं, अवाम में ऐसी कोई नफरत नहीं है, ये मेरे को नहीं लगता अवाम में नफरत होगी इस तरह की कोई भी। मेन हम्म। चीज तो ये है भी आप जो सुनते हो उसी के ऊपर आप चलते हो, क्योंकि इंडिया में आपको देखो मीडिया सिर्फ यही बताता है अभी पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। अब हर एक चीज पाकिस्तान तो नहीं करेगा जी, उनके पास एजेंडा ही है भी, अगर इंडिया को मुल्क को अपने खुश करना है तो बस पाकिस्तान का नाम लगा दो हर जगह पे, बस यही होता है। क्योंकि मैं और शफी दोनों एक दूसरे को जानते हुए 11 साल हो गए हमें, nearly 10 years now, nearly 10 years. So we never have any make difference, like, you know. So हम्म। we are still talking on the phone for last 7 years. Even we never met, हम्म। but you know, so we never feel that way. We are from India or Pakistan. We just feel like we're from one country. We don't know which one, but चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप समझते हैं कि आपके दोस्त शफी हैदर हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, और आपको महसूस नहीं होता कि वो किस मुल्क से हैं। आपको ऐसे लगता है कि हम एक ही मुल्क से हैं। शफी हैदर, आपको भी ऐसे ही लगता है जैसे शर्मा कह रहे हैं, या आपके अंदर कोई है मसला, या आप समझते हैं नहीं, अंदरों है इंडियन है, इन्हों जो रहना बस चुप रहना है, ये जो आप सच्ची बताना है शफी, ये नहीं कहना। आज पता चलना चाहिए अवाम को कि आप प्रो पीस हैं या प्रो नफरत की बात कर रहे हैं आप। जी शफी। चट्टा सबसे साहब, पहले आप तो ना दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, चट्टा साहब दोबारा ज्वाइन कीजिएगा काइंडली। जी जी शफी। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम है। और जैसे मेरे दोस्त हर्षपाल शर्मा ने कहा, दैट इज 100% करेक्ट कि जब हम पाकिस्तान, जैसे इन्होंने जिक्र किया, इंडिया में होते हैं तो इनको पता नहीं होता कि पाकिस्तानी कैसे हैं।
इसी तरीके से जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा कभी किसी इंडियन के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ होता, तो हम समझते हैं कि ना जाने कैसे होंगे, नफरत करेंगे। लेकिन जैसा ये है कि जब हम यहाँ पर आते हैं एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर एक टोटली एक डिफरेंट कल्चर है और फिर हमारा इंटरेक्शन होता है, तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि कौन इंडिया से है, कौन पाकिस्तान से है। जैसे हर्षपाल जी ने कहा कि वी हैव बीन इंटरैक्टिंग फॉर द लास्ट 10 इयर्स नाउ, और ऐसे हम रहते हैं कि जैसे कोई है ही नहीं। वी हैव ईटन इन वन प्लेट, और हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि पॉलिटिकल लेवल पर जब बात एक बड़े सिनेरियो पे चली जाती है, फिर हर एक में जो है वो पैट्रियोटिज्म का जज्बा जाग जाता है, और बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बस ऐसा करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये ज्यादातर पॉलिटिकल लेवल पर और एक बड़े लेवल पर ऐसे होता है। लेकिन लोगों में, अवाम में, जनता में इस तरह की मैंने कभी कोई फीलिंग नहीं देखी। जिसकी एग्जांपल हम दोनों ही हैं कि एक इंडिया से है, एक पाकिस्तान से है। जस्ट फील्स लाइक एक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, बट वी लिव वेरी पीसफुली एंड हैप्पीली हियर। और सिर्फ हम दो ही नहीं, देयर इज अ बिग कम्युनिटी हियर एंड इन अदर कंट्रीज। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾकिस्तानी रहे ही नहीं, हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। बहरहाल चले, दैट्स गुड। अपना जयेंद्र साहब कैसे हैं आप? अच्छा ये बताएं, आप तो वकील हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो ये शर्मा और शफी जो बातें कर रहे हैं, ये तो लगते नहीं है कि ये दो मुल्कों के मसले हैं। ये तो कह रहे हैं बस ये जो सरकारों के मसले हैं, हम तो सारे जो हैं वो दिल मिले हुए हैं और मोहब्बत है और अमन है और सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए और मिलना चाहिए। आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, आप तो मोदी जी के बहुत करीब हैं, ये तो मोदी जी से दूर है। Do you feel the same? Absolutely. It's so good to see both of them together, और काफी अच्छी बात वो कह रहे हैं। और सर हैं तो एक ही, ये बाउंड्री खिंच गई उसका मतलब अलग थोड़ा हो जाएंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस आर वन थिंग, बट कुछ काफी सिमिलैरिटीज हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, एक दूसरे को जाने, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो। क्योंकि ये एक रियलाइजेशन है कि एक इंडिया पाकिस्तान का एक वायलेंट पास्ट रहा है और 4 जंगें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस भी है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट और कैपिटलिस्ट मोटिव्स के लिए हुई हैं। तो आई एम श्योर काफी और कॉमन ग्राउंड्स होंगे हमारे जिन पे हम एक उस पे आ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज मस्ट। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल लिंक खत्म हो गया है और ये दोबारा जो है हम इसे ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन मैं जयेंद्र आप ही से दोबारा पूछना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि मामलात बेहतर हो सकते हैं या आप समझते हैं कि नहीं बहुत हम आगे जा चुके हैं? चीमा साहब, ये आपने बड़ा, इसका जवाब मैं थोड़ा इलेबोरेट करके देना चाहूंगा। ये जो अभी जो इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ है अभी ये पोस्ट कोविड फेस में, इसमें काफी एक रियल इश्यूज फेस कर रहे हैं हम लोग, खासकर जो इस खिद्दे के जो लोग हैं। जॉब सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव और कोऑपरेटिव एफर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड यस ऑफ कोर्स मामलात बिल्कुल बेहतर होंगे, लेकिन डायलॉग इज मस्ट। अब जब तक पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं होगी तब तक आई डोंट थिंक कि कोई सोल्यूशन निकलेगा। पॉलिटिकल विलिंगनेस इज मस्ट, और वो दोनों मुल्कों से होती है। 2 हाथ से ताली बजती है, 2 पंखों से उड़ान होती है। चले, आप कह रहे हैं कि दोनों हाथों से होती है, बिल्कुल एग्री करता हूँ। पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना है और इंडिया को भी आगे बढ़ना है। हुमायूं चट्टा साहब, आप हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं? बैरिस्टर हुमायूं चट्टा, वो उनकी मेरा ख्याल है प्रॉब्लम दोबारा जो है वो इमर्ज कर गई है। बट मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ शर्मा जी, आप हमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आप जब वहां पे इंडिया उधर होते हैं तो पाकिस्तानी ने किसी की आपकी मदद की हो
या आपने किसी पाकिस्तानी की मदद की हो बढ़ के? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके सामने है, कोई ऐसी बात याद हो किसी दोस्त के हवाले से? चड्ढा साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी चीमा साहब सुन रहा हूं मैं आपको। जी मैं चड्ढा मैं आपको सुन पा रहा था। मैं चड्ढा साहब से कर लेता हूं, मैं शर्मा जी से बाद में आता हूं। चड्ढा साहब आप कैसे देखते हैं, जैंदर, शफी और शर्मा जी सारे बातें कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जो 2021 है इसको हमें अमन का साल बनाना चाहिए, कोई एफर्ट्स होनी चाहिए यार, ये सारा टाइम हम ये इसी तरह ही लड़ते मरते रहेंगे? नहीं, आवाज नहीं आ रही चड्ढा साहब, अभी हमें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आप दोबारा हमें ज्वाइन करें। शर्मा जी आप बताइएगा कि ऐसी कोई बात बताएं जिससे आप जो है वो कोई आपने किसी पाकिस्तानी की मदद की हो या किसी पाकिस्तानी ने आपकी मदद की हो, ताकि हमें पता चले ये वाकई रियल में स्टोरियां होती हैं या हमें बनी हुई हैं। आपको इतनी देर हो गई ऑस्ट्रेलिया में। सर इधर तो ये बात होती है जब जैसे ही पता लगता है अभी कोई बंदा पंजाब से है, जैसे वो बंदा बोलता है मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ, हाँ तो जब हाँ उसको पूछते हैं भी यार तुम्हारे पाकिस्तान पंजाब में उधर क्या होता है, तो जो वो बताता है वो कोई डिफरेंस है ही नहीं यार। आप बताओ, आपको क्या बताऊं ऐसा भी कोई डिफरेंस हो? किसी चीज का कोई डिफरेंस है ही नहीं है। हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारा खाना सेम है, हमारा पहनावा सेम है। हमारा फर्क क्या है? सिर्फ एक बॉर्डर है बस, और कोई चीज डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। द कंपनी आई वर्क फॉर, आई वर्क विद पाकिस्तानीज एंड इंडियन, so they all respect me like their brother, so nobody treat me any bad. So we never ever think about India or Pakistan. We always think about human being first, not like India or Pakistan. We don't even feel like it, to be honest with you. We don't even feel like it. आपके कहने का मकसद ये है कि आप इंडिया और पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में, सारी बात है आपको इन चीजों से क्या? चड्ढा साहब आवाज आ रही है? इधर इधर आके पता लगता है, मेन चीज तो इधर आके पता लगता है आपको, क्योंकि इधर आपको मिलने का मौका मिलता है इनको, जैसे इंडियंस को पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानियों को इंडियन से। मैं तो अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ बैठ के क्रिकेट देखता रहा हूँ भाई। अच्छा, उधर भी हमारा अच्छा। आप सपोर्ट तो इंडिया को करते होंगे तब। देखो कंट्री को तो अपने को सपोर्ट करना है, पर ये भी देखो फ्रेंड के साथ बैठे हैं, वो भी बैठे हैं हमारे साथ, तो कोई फाइट नहीं हो रही, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, हम खाना खा रहे हैं इकट्ठे बैठ के सब कुछ। बहुत मेरे तो इधर बहुत पाकिस्तानी दोस्त हैं जी, और सब इनवाइट करते हैं एक दूसरे को अपने घर पे, यानी कि बहुत अच्छा कल्चर चल रहा है सारा अपना इधर ही, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है इधर। ये सिर्फ नफरत उधर ही है जी, इंडिया और पाकिस्तान में। इधर बाहर के देशों में कोई नफरत नहीं है किसी में आपस में। अच्छा, हुमायूं आवाज आ रही है? हुमायूं को मेरी आवाज कोई नहीं आ रही। बहरहाल एनी हाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और शफी आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जिससे हमें पता चले यार कि वाकई बाहर लोग, आप लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं? कहीं शर्मा ने आपकी मदद की हो या किसी पाकिस्तान, इस तरह का क्या इंटरेक्शन होता है, कैसे एक दूसरे को आप वहां पे एंगेज करते हैं? सर पहली बात तो ये कि जैसे हर्षपाल जी ने कहा कि ये जो एक क्लैश है, एक जो अनबन है, ये सिर्फ अपने अपने कंट्रीज में ही रहकर होती है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम ये डिफरेंस ही नहीं फील करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि in 2017 when Pakistan won the ICC Champions Trophy, we all were watching together. और मुझे जो पाकिस्तान ने जब जीता, वो इंडिया को हराया, तो मुझे सबसे पहले जो फोन आया कंग्रेचुलेशन का, दैट वाज फ्रॉम हर्षपाल शर्मा, एंड ही genuinely wished me, and it was a good gesture from him. तो हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और yes, I remember an incident, कहते हैं कि किसी की अच्छी बात को बताना चाहिए और बुराई को छुपाना चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि in my early days in Australia, तो मैं यहाँ पर नया था, किसी को जानता नहीं था, तो my initial days were very difficult। और उसमें सबसे ज्यादा जो मेरे हेल्पफुल थे वो मेरे ये हर्षपाल शर्मा, मेरे दोस्त ही थे, जो इन्होंने मुझे फिर बिल्कुल just treated me like a brother, invited me on his birthday, और फिर कभी फील ही नहीं हुआ कि कौन इंडियन कौन पाकिस्तानी। लेकिन ये है कि बस जब हम एक बड़े लेवल पे बात करते हैं, एक
एक ऐसी डिबेट हो जाती है, फिर उसमें लोग ज़ाहिर है ओपनली कमेंट करते हैं, हर बंदा अपना अपना पैट्रियोटिज्म शो करता है, लेकिन पब्लिक लेवल पर कोई मैं नफरत नहीं देखता, मैं प्यार ही देखता हूँ, क्योंकि जैसा हर्षपाल ने कहा कि बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। मैंने और हर्षपाल ने तो कितनी बार एक प्लेट में खाना खाया, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पाकिस्तानी, क्या इंडियन, हम नहीं ऐसा देखते हैं। And in fact, I have invited him to see Pakistan and he's coming next year. तो ऐसा है कि आप आएंगे अपना हर्षपाल, पाकिस्तान आएंगे आप? जी जरूर जरूर आऊंगा जी, जरूर आके देखना, एक बार पाकिस्तान तो देखना है जी, जरूर मोस्ट आना वेलकम। जी। चले, ये तो दिस इज गुड कि एटलीस्ट आपके अंदर ये फीलिंग है कि आप पाकिस्तान आना चाहते हैं और सारे वो देखना चाहते हैं। इधर क्या है जी, इधर इंडियन दोस्तों से ज्यादा पाकिस्तानी दोस्त ज्यादा है जी। अच्छा तो आप बताओ, क्योंकि अच्छा the company I work for, I already tell you, like everyone is Pakistani and Indian. Like there are 20 people working for my company. So 10 or 11 or 12 from Pakistan, 8 from India. So there's more than Pakistani friends. So चलें, ये तो अच्छी बात है कि आपके वहां पाकिस्तानी ज्यादा दोस्त हैं, और इसी तरह शफी के शायद वहां इंडियन ज्यादा दोस्त होंगे या कोई और दोस्त होंगे। तो मुझे आप ये बताएं जैंदर, इस सारे एक्सपीरियंस को हम कैसे लेके आ सकते हैं इंडिया पाकिस्तान में? जो भारतीयों का और पाकिस्तानियों का एक्सपीरियंस वहां होता है, वो इंडिया पाकिस्तान में कैसे आ सकता है? मतलब ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग सोसाइटी क्या इतने कमजोर हैं, हम लोग मतलब इतने पावरलेस हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इस यूनिटी के लिए, इस ग्रोथ के लिए और इस डेवलपमेंट के लिए। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी हुई मुझे शैफी भाई और हर्षपाल भाई को इनकी बातें सुन के, इनके किस्से सुन के। बिल्कुल हो सकते हैं जी। कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ पे वहां पे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आप खुल के कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर मी, कमर भाई चीमा साहब इज माई ओनली फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान, और कोई आज तक कभी बातचीत ही नहीं हुई है, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कैसे जानेंगे? और अब आप लोगों की बातें सुनकर लग रहा है कि उस पार भी हम जैसे लोग हैं और इधर आप जैसे लोग हैं। तो या देयर आर सिमिलरिटी, और एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट से ही, डायलॉग से ही बातें आगे बढ़ेगी, ये मेरा मानना है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि क्या कह रहे थे आप शर्मा जी? जैसे मैं इंडिया गया था जी, अपने घर गया था, घर वालों को मिलने लास्ट ईयर। तो मैं उधर से ग्रुप में बैठा था, अपने दोस्त के ग्रुप में बैठा था। जैसे उधर के लोगों को ना एक तरह का ब्रेन वॉश ही कर रखा है मीडिया ने, खास करके मीडिया ने। तो मैंने उनको बोला भी, जैसे पाकिस्तान की बात शुरू हुई तो मैंने उनको बोला, यार मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, भी हम लोगों का कभी डिफरेंस कभी पता ही नहीं लगा भी इंडिया का कौन है, पाकिस्तान का कौन है। और उधर के लोग आज भी बोलते हैं इस चीज के ऊपर, यार नहीं पाकिस्तानी ये है, पाकिस्तानी वो है। हमायूं, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे। ये शर्मा कह रहे हैं, हर्षपाल कह रहे हैं कि ये तो मीडिया ने सारा कुछ किया हुआ है, अंदर से तो हम मिले हुए हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, ये तो दीवार लाइन लगी हुई है। हाउ डू यू सी दिस? हमायूं, आपकी आवाज नहीं आती यार। शफी, आपको आवाज आ रही माइयों की? नहीं चले, बट एनी हो, हमाइयों में दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। शफी, आप ये समझते हैं मीडिया का सारा कमाल है कि ये नफरत का कारोबार चल रहा है, या तो ये मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ये ऑल्टरनेट मीडिया आ जाएगा? ये एक सेकंड, हमाइयों आए हैं, मैं चेक करता हूं अगर इनसे हमारी बात हो जाए। हमाइयों, आवाज आ रही है? बोलेंगे जी, आ रही है आवाज। आपको आ रही है चीमा साहब? बोले काइंडली, क्या कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि लार्जर पिक्चर में तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि लोग जनरली जिस तरह इंसानों का एक बड़ा नेचुरल सा जज्बा होता है एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का, वो तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है, और बड़ी खुशाइंद बात है, उसको रहना भी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है हमाइयों का नेटवर्क फिर स्टैंडस्टिल हो गया। तो शफी, ये मीडिया का कमाल है सारा कि हम सारे एक दूसरे को नफरत से देखते हैं। वैसे तो इंसान तो मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि अगर आपकी जुबान
आपका कल्चर, आपकी शक्लें एक जैसी हों, आपकी रवायात एक जैसी हों। ठीक है, हिंदू तो पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी मुसलमान मौजूद हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कोई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मजहब तो हर एक का अपना इंडिविजुअल चीज है। ये एक किसने जन्नत में जाना है, किसने जहन्नम में जाना है, ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना, ये भगवान खुदा फैसला करेगा। सो मजहब को तो खुदा पे और भगवान पे छोड़ दें। लेकिन ये हाउ डू यू सी शफी, चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं एज ए सिविल सोसाइटी से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। कमर साहब, बात ये है कि जब से ये इतने चैनल्स आए हैं ना, इनका आपस में कंपटीशन हो गया है कि किसने पहले ब्रेकिंग न्यूज दी, किसकी टीआरपी ज्यादा है, और उसमें वो फिर लोगों के इमोशंस को यूज करते हैं। और लोगों के इमोशंस को यूज करना इतना इजी है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप एंटी इंडिया जो है वो न्यूज चलाना शुरू करें, वो बिहेवियर करें। इंडिया में बैठे हैं तो आप पाकिस्तान के खिलाफ न्यूज चलाना शुरू कर दें कि हमने फलानी जगह सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हमने इतने बंदे मार दिए। टोटली मतलब एक ऐसी न्यूज को रिलीज करना जिसकी कोई बेसिस ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी बॉर्डर पर जाकर 200-300 बंदों को मार देंगे, तो क्या वो 200-300 बंदों की जो डेथ है वो कोई न्यूज नहीं होगी, वो किसी मीडिया में नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इस तरह लोगों के इमोशंस को यूज करते हैं और फिर अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए अपने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बिजनेस आएगा, उसमें फिर ये लोगों के जज्बातों को इस तरह उभारते हैं, उनसे खेलते हैं, और फिर ज़ाहिर लोग जो है वो अपने पैट्रियोटिज्म में आके वो मिसगाइड होते हैं। लेकिन जब रियलिटी में आते हैं, आप किसी पाकिस्तानी का इंडियन से इंटरेक्शन हो या वाइस वर्सा हो, not सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, I've been to several countries, I've come across a lot of Indians, और कभी भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो जो है मलयालम और तमिल लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। वो सिर्फ इंडियन से इंटरेक्शन की तरफ के वजह से ही सीखी है। And whenever I meet with them, if I come to know that they speak Tamil, I speak Tamil in them, and they get surprised. They get very, very surprised, and they become very happy. तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को बिल्कुल रियलिटी की बेस पे जो है वो न्यूज़ जो है वो ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए। अपना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट ऐसे नहीं देखना चाहिए। वो तो आपकी बात सही हो गई शफी के 200 चैनल और 3000 बंदा होगा, 4000 बंदा होगा जिन्होंने करोड़ों लोगों को होस्टेज बना लिया है। तो हर्षपाल, हाउ डू यू सी दिस कि ये 200 चैनल और 5-10 हजार बंदा, तो ये इसी तरह हम करोड़ों लोग इनके वो होस्टेज बने रहेंगे? आपको एज ए सिटीजन, इंडो सिविल सोसाइटी, बीइंग पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया, हाउ डू यू सी दिस? हम इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर पीस? अब आप इंडिया में लगा लो जी। अभी इंडिया में ना, आपको पता है, सभी को पता ही होगा, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी फार्मर प्रोटेस्ट में जो लोग हैं वो सारे ओबियसली इंडियन ही है ना सारे जी। अब नेशनल मीडिया, जी न्यूज, खास करके जी न्यूज उसको खालिस्तानी और टेररिस्ट बोल रहा है फॉर द नॉर्मल सिटीजन। तो आप बताओ, नेशनल मीडिया अगर दिखाएगा अभी ये टेररिस्ट हैं, तो जो आप देखते रहोगे टीवी पे, आपके घर पे टीवी चलता है, आपके बच्चे देखते हैं, वो भी देखते रहेंगे न्यूज को, उनका भी ब्रेन वॉश होता रहेगा। तो जितना आपका ब्रेन वॉश होता रहेगा उतना आप उसको सच मानते रहोगे। तो मेन कारण नेशनल मीडिया का ही है। जो आप घर पे देखते हो न्यूज, तो मेन न्यूज में आता है जो आप न्यूज, उसको सच मानते हो आप ज्यादातर। तो ज्यादातर मैं इसी को फॉल्ट मानूंगा भी, इस चीज के ऊपर बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है इस चीज से। तो चटा साहब की तस्वीर फिर स्टैंड स्टिल हो गई है। वो आई थिंक इनके इंटरनेट का परमानेंट प्रॉब्लम है, तो क्योंकि वो थोड़ी देर ऑन करते हैं लेकिन वो स्टैंड। जैंदर, तो हमें ये बताएं कि फिर मीडिया देखना बंद कर देना चाहिए अगर मीडिया इतनी नफरत फैला रहा है, क्योंकि शफी का भी यही कहना है, हर्षपाल का भी यही कहना है जी। हमायों की ज्वाइन दोबारा कर लिया चटा साहब, तुसी सारे ना पहला कोई चंगा इंटरनेट लो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। तो आजा जरा बताएं हमें कि ये हाउ डू ये जरा जो मैंने सवाल किया था इसमें जरा जवाब दे दीजिए आप। अच्छा चीमा साहब, बात हो रही थी अमन की कि इंडिया और पाकिस्तान में अमन जो है वो होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है और किसी की कोई इसका इख्तलाफ भी नहीं रख सकता आपसे कि अमन तो Gone again.
नहीं, वो छठा साहब का नहीं हो पा रहा, चले छोड़ें वो, उनको इसको करते हैं। तो जयेंद्र, आप कुछ कहने लगे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि बॉयकॉट भी एक तरीका है, लेकिन एक सेल्फ अवेयरनेस भी हो, ताकि हम जो वो न्यूज प्रेजेंट करते हैं उसको चैलेंज कर पाए। क्योंकि बेसलेस न्यूज जब आएगी तो फिर एक ये चीज है कि इस पर भी उस पर इमोशनल आदमी रहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज से वो ट्रिगर हो जाता है, वो एक तो बहुत ही बेकार चीज है वो। बिल्कुल जी, बॉयकॉट करो, इसका एक ही वो, बॉयकॉट जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगी? ये भी इतना आसान है टीवी का बाइकआउट करना? ये आप समझते हैं सिलेक्टेड टीवी का बाइकआउट करेंगे, लेकिन देखे ना जो नए चैनल आते हैं, आपको पाकिस्तानी मीडिया कैसा लगता है जयेंद्र? डू यू थिंक कि पाकिस्तानी मीडिया भी उतनी नफरत फैलाता है जितनी इंडियन मीडिया फैलाता है? सर मैंने सीरियसली मैंने पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल है वो सिर्फ मैं यूट्यूब पे मैंने फॉलो किया करता हूँ मैं, और बिल्कुल डिट्टो और बिल्कुल सेम है, जो इंडिया के हालात है वही पाकिस्तान के हालात है। मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगा। हाँ, आपके कुछ शोज आते थे पहले यहाँ पे इंडिया में, वो अब बैन हो चुके हैं, तो उससे तो आप लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में पता लगा तो काफी खुशी होती थी आप जानकर कि ये बिल्कुल इसका मतलब है कि शफी के जो मीडिया इंडिया का और पाकिस्तान का इतनी नफरत फैला रहा था कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को बैन कर दिया। अच्छा, मुल्क इतने सियाने हैं, अवाम नहीं सियानी है। अवाम जो है ना वो दोनों तरफ से, अगर इसी तरह की बात है कि भारतीय भी देख रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडा में आ गए हैं। मुझे तो ऐसे लगता है, मैं ये नहीं कि पाकिस्तानी मीडिया, मुझे जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हम देखते हैं या इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से देखते हैं, हमेशा वैसे इंडियन मीडिया की थोड़ी जो है ना वो ज्यादा वो करते हैं कि यार ये ज्यादा करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया को कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये नफरत फैला रहे हैं, या कोई इस तरह का जर्नलिस्ट हो जिसने कोई इंटरनेशनली वो मशहूर हो गया हो, उसने कोई जिन्होंने पंजाबी के अंदर खच मारी हो। लेकिन बट दिस हैपेंस इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जो भी है, बट पीपल लाइक देम। सो शफी, कमिंग जस्ट मैं क्लोज करना चाहता हूं कि ये सोल्यूशन दें मुझे। आखिरी सवाल, सोल्यूशन क्या है शफी? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसको कैसे, हाउ कैन वी सेलिब्रेट 2021 फॉर अ ईयर ऑफ पीस? देखिए, ये तो इसी सूरत में हो सकता है कि जब आप कोई भी न्यूज मीडिया पे देखें तो आप, चाहे पाकिस्तानी मीडिया या इंडियन मीडिया, आप उसको देखें तो एटलीस्ट आप इतना जरूर बॉदर करें कि आप उसको वेरीफाई कर सकें, आप उसको देख सकें कि क्या वाकई ऐसा रियल में होता है। आपके सामने दुनिया की एग्जांपल्स हैं, आयरिश और ब्रिटेन का आपस में इतना झगड़ा हुआ, वॉर हुई, लेकिन उनके आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक दूसरे के कंट्री में जाने के लिए उनको वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए कि हम अगर बजाय इसके कि हम पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्लैश करें, एक दूसरे को के प्लेयर्स को खेलने ना दें, एक्टर्स को जाने ना दें, सिंगर्स को ना परफॉर्म करने दें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अगर हम ये करें कि हम आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो आप देखिए कि इससे पाकिस्तान, इंडिया और पूरे रीजन को कितना फायदा हो सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो सकती है, रादर देन कि आप किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज करते रहें। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया से कनेक्ट रहता हूँ, और मुझे बाजू का न्यूज देख के प्रॉपर हंसी आती है कि वो इतनी बेसलेस न्यूज होती है। मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बट द रियलिटी इज कि वो बहुत बेसलेस न्यूज होती हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान होती हैं। पर्टिकुलरली अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रिपोर्टिंग बाज़-औक़ात करते हैं। यस, इस ऐसे करके कोई फायदा नहीं है। हमें सबको ये चाहिए, मैं जैसा आपने कहा कि जी मैं अपना मैसेज आपको यही है मेरा कि आप वेरीफाई कीजिए, जो आप न्यूज़ पे सुनते हैं आप उस पे बिलीव ना कीजिए। आप वेरीफाई करें कि क्या पाकिस्तान में वाक़ई ऐसा हो रहा है? क्या इंडिया में वाक़ई ऐसा हो रहा है? लेट्स डू सम रिसर्च। लोगों को पर्सनली पब्लिक लेवल पे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये कि बस नेशनलिज्म में, पैट्रियोटिज्म में सब लोग जो है वो उन जज़्बात में बह जाते हैं, और फिर वो इस तरह के, और फिर जब से सोशल मीडिया आया हर एक को पता है कि हम तो ओपनली कमेंट कर सकते हैं, और इतनी ऑफेंसिव और गालम गलौच दी जाती है कि मैं तो अब कमेंट्स ही पढ़ना छोड़ दिए हैं।
मैं तो बस एक ही है कि आपके व्यूज देखता हूँ, आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे वो होता है, एनालिसिस होता है। तो बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट होगी तमाम अपने ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स है और ये जितने भी नोटेबल पर्सनालिटीज हैं कि प्लीज एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करें। अगर पब्लिक लेवल पे प्यार है तो ये वही पब्लिक है जो आपको वोट देके जो है वो पार्लियामेंट में लाती है। तो आप इसके इमोशन से खेलें नहीं। आप आपस जी में लड़ने के बजाय आपस में अपनी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाएं, कल्चरिज्म को इम्प्रूव करें, टूरिज्म को इम्प्रूव करें। अब मेरे ये दोस्त हर्षपाल शर्मा है, पाकिस्तान आना चाहते हैं, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ लेकिन हमें वीज़ा ही नहीं मिलते। तो वो एक ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश ही रह जाती है और फिर वो नफ़रत ही लेके लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो मेरा तो यही मैसेज है कि आप अपने आँखों के साथ अपना थोड़ा-सा विज़न भी यूज़ करें, रिसर्च करें, देखें कोई या एक-दूसरे से नफ़रत नहीं है। मेरा तो यही मैसेज होगा। बिल्कुल ठीक है। चलें, दिस इज़ अ गुड मैसेज फ्रॉम योर साइड। शर्मा जी, हर्षपाल जी, आप बताएं व्हाट इज़ योर मैसेज? यही है कि एक तो सरकार को कहेंगे, अवाम को क्या कहेंगे? अवाम भी तो कुछ सोचे, सारा टाइम सरकार पे और इन लोगों पे ये तो कंट्रोल कर रहे हैं अवाम को। आप क्या कहेंगे हर्षपाल? उधर उधर प्रॉब्लम यही है, ये उधर ज्यादातर आपको पता ही है, हिंदू कंट्री है। हिंदू कंट्री में जब एक आपको हिंदू राजा बोलेगा तो उसकी आवाम सुनेगी ना उसकी बात। तो वो राजा जो बोलेगा, आवाम उसके ऊपर अपना ब्रेन वॉश करके 50% 60% जितना भी आपका हो, उतना वो उसको मानेंगे ही मानेंगे। तो उधर हेट बहुत ज्यादा है, नो डाउट। देयर इज लॉट ऑफ हेट इन इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो कभी चेंज नहीं होगी जब तक ये नेशनल मीडिया है, तब तक कभी चेंज नहीं होगी। जितना मर्जी जोर लगा लो, चाहे जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे कर लो पाकिस्तान इंडिया के, पर ये कभी नहीं होगा जब तक ये नेशनल मीडिया। मैं खुद नेशनल मीडिया देखता हूँ पर मैं उसको बिलीव नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पे जाता हूँ, जो लोकल चैनल्स होते हैं उनकी न्यूज देखता हूँ, और इस कम टू रियलिटी। यू कैन सी द रियलिटी, यू कैन सी एवरीथिंग इन देयर। पर मैं उन पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि बड़े चैनलों पे बिलीव करता हूँ। बड़े चैनलों ने क्या करना, आपको देखो अब इंडिया में क्या हो रहा है। अब देखो किसान आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। 33 days 34 days ऑलमोस्ट हो चुके हैं उनको। दे स्लीप ऑन द रोड ड्यूरिंग द विंटर वेदर। -2 और 3 डिग्री टेम्परेचर है उधर, आपको आप सोचो। तो उधर की सरकार उनको टेररिस्ट बोल रही है, जबकि वो इंडियन सिटीजन हैं। उनको टेररिस्ट बोल रही है, उनको खालिस्तानी बोल रही है। तो वो पाकिस्तान को तो बोलेंगे बोलेंगे, उनका काम इसके ऊपर चलता है। इंडियन गवर्नमेंट का खास करके इंडियन गवर्नमेंट की रोटी इसके ऊपर सेकी जाती है। अभी अगर कोई होगी बात, चलो जी लाओ पाकिस्तान का नाम लगा दो, कुछ भी हो गया पाकिस्तान का नाम लगा दो, और बस ऐसी ब्रेन वॉश करते रहते हो तो हेट बढ़ती रहती है। तो अपनी इंडियन इंडियन जो इंडियन की आवाम है, वो जो टीवी पे देखते हैं, उनको लगता है भी यार शायद बाकी पाकिस्तान ने किया होगा ये। तो उनको दे डोंट गो फॉर रियलिटी ना। दे जस्ट बिलीव लाइक या नेशनल मीडिया से दिस डीएनए comes on news channel like 9 o'clock on G News. So people believe in this. बिल्कुल ठीक है। आपके कहने का मकसद ये है कि ये नेशनल मीडिया तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन पीपल नीड टू चेंज। इसमें जारी बात है कि ये अवाम का काम है कि जब वो चीजें देखते हैं, इंफॉर्मेशन के पास आती है, तो उसको प्रोसेस करें उस इंफॉर्मेशन को। और जारी बात है इसका ताल्लुक इलिटरेसी से भी है, जहालत से भी है, जो कि दोनों मुल्कों में अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। जो कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको तो दे शुड मेक अ डिफरेंस। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको हमें समझाना चाहिए कि डोंट बाय दिस प्रोपेगेंडा, और ताकि जो मामलात हैं वो एक अच्छे तरीके से चलें। सो जैंदर, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, व्हाट आर योर सजेशंस फॉर पीस 2021 में? हम कैसे रहना चाहेंगे? हर्षपाल और शफी ने तो अपना मौकफ दे दिया। हाउ हाउ व्हाट सजेशंस विल यू गिव कि हम कैसे अमन में रह सकते हैं? सो कम्युनिकेशन इंटरेक्शंस रेगुलर बेसिस पे होंगे, तभी कोई गलत फहमी अगर हमारे मुल्कों में होगी या जो अवाम जो है उनमें जो होगी वो दूर हो सकती है। एंड ऑल्सो मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा शेफी भाई की बात को कि खाली मीडिया का भी रोल है, और जिस मुल्क का डिवीजन ही रिलीजियस ग्राउंड्स पे हुआ था, उसमें आप इसमें स्टेट ऑफ डिनाइल में रहने में कोई फायदा नहीं है। एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है हमारे पॉलिटिकल अपरेटस में, आपके पॉलिटिकल अपरेटस में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। और वो सिर्फ मीडिया की वजह से नहीं, वो अगर हम एजुकेशन सिस्टम भी देखेंगे, जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जो बुक्स पढ़ाई जाती है, विच फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट इज
फैब्रिकेटेड एंड मैनिपुलेटेड। तो उस चीज पे भी हमें फोकस करना चाहिए। और या दैट्स इट, बॉर्डरलेस ट्रेड हो ताकि एक डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज हो, और आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट रूट। बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है कि अगर ट्रेड खुलेगी, जब दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो सरकार भी सोचेगी। लेकिन क्योंकि ट्रेड खुलने नहीं दी जा रही, मामलात इकोनॉमी बेहतर नहीं होने दी जा रही, तो मैं तो चाहता हूं कि जो इंडिया की जो फसलें हैं वो बेशक गुजरात से हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, वो अगर सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आना चाहे तो ये बॉर्डर खुलने चाहिए ताकि वो लोग अपनी ट्रेड कर सकें। और जब वो बॉर्डर खुलेंगे तो जब बिजनेस होगा, कारोबार होगा, जब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो डेफिनेटली सरकार के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि वो अवाम कहेंगे कि जी हमारे तो करोड़ों अरबों रुपए फंसे हुए हैं, हम कैसे लेंगे वो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सरकारों को लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए, अमन का लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए, ताकि उस अमन के उस लॉन्ग टर्म प्लान में हमें इस चीज का अंदाजा रहे भाई कि लीडर्स का काम होता है लोगों को रोशनी दिखाना, लोगों को होप देना। लीडर का काम ये नहीं होता कि अवाम के पीछे चल पड़े। सो अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप ही अवाम के पीछे चल पड़ी है, जबकि ये अवाम का काम था कि लीडर के पीछे चलते। सो वी होप कि जिस तरह शफी एंड हर्षपाल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियंस पूरी दुनिया में रहते हैं, मेरा ख्याल है कि हम इसकी मिसाल जो है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। जैंदर चंडीगढ़ से हैं, शफी मेलबर्न से हैं, हर्षपाल आई थिंक एडिलेड से हैं, आई थिंक द सिटी, और तो मेरा ख्याल है कि ये मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, सो हम 4 डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट टाइम जोन्स और पता नहीं किधर किधर से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी लैंग्वेज एक है, हमारा कल्चर एक है, हम एक जैसा बोल सकते हैं, तो हमारे लिए ये बात करना कितना आसान है। बट आई होप कि जो शफी और हर्षपाल का प्यार है और दोस्ती है, ये सारा प्यार और दोस्ती फैले, एंड वी ऑल गो फॉर पीस एंड वी ऑल गो फॉर कनेक्टिविटी, एंड सारे लोग थम्स अप कर रहे हैं। सो वी होप कि जो है इंशाल्लाह हमारी आवाज जो है वो जाएगी, दूर तक जाएगी, और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। दोज हु आर फॉर पीस एंड दोज हु आर फॉर लव एंड दोज हु आर फॉर कनेक्टिविटी। मैं जैंदर सिंह आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शफी हैदर आपका, हर्षपाल शर्मा आपका, और इट वाज अ वंडरफुल इंटरेक्शन एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2021 हमारा सबका बहुत अच्छा, और हमारी फैमिलीज का और हमारे दोनों मुल्कों के अवाम का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।